हमारी जो महिलाएं हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। रेंट बढ़ा दिया दिल्ली सरकार ने, बोला कि जब लॉकडाउन लगा था कि रेंट किराएदारों का थोड़ा रेंट वगैरह माफ, बट वो हकीकत में नहीं हुआ, वो बस वो बोला गया है। परिवार में अपने बच्चों को अच्छा बनाना, हम तो चाहते हैं दूसरों के घरों में उनका झाड़ू पोछा बर्तन करते, कपड़े धोते, खाना बनाते, ताकि वो लोग अच्छा काम करते, अच्छे जॉब करते और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं। और हम अपने बच्चे घर पे कैसे भी छोड़ के चले जाते हैं। कहीं आंगनवाड़ी बनी है, मोबाइल क्रैश बने हैं, पर वहाँ पर भी हमारे बच्चों की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती है। मांग क्या और जंतर मंतर में किस लिए क्या वजह? देखिए, हमारे कुछ ट्रेड यूनियंस हैं जिन सबका मिलकर ये हमारा एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घरेलू कामगारों का एक राष्ट्रीय मंच है, जहां से हम घरेलू कामगारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी जो हमारी मांग है वो ये है कि घरेलू कामगारों को भी एक कामगार का दर्जा मिले, उनको भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में शामिल किया जाए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा हो, उनके लिए मिनिमम वेज का प्रोविज़न हो, उनके लिए पेंशन का प्रोविज़न हो, या जब वो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापे में आते हैं तो उनके लिए पेंशन या ESI जैसी सुविधाएं उनके लिए हो, उनके काम को भी मान्यता मिले। देखा जाए घरेलू कामों में तो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं जी, तो उसमें कैसे ESI तो काटते ही रहते हैं वो लोग जी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका भी एक रजिस्ट्रेशन सरकार रखे, कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले सरकार के पास हो, तभी वो किसी को प्लेसमेंट कर सके। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि लोग किसी भी राज्य से, आपको पता है गरीब लोग ही हैं जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, उड़ीसा झारखंड से छोटी छोटी लड़कियों को वो ये बोल के ले आते हैं कि हम आपकी बेटी को काम पे रखवाएंगे, और उसके बाद ला करके वो किसी के घर में उनको रखवा देते हैं, उनसे अच्छा पैसा वो लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की है उसको कुछ नहीं मिल पाता है और उसके घर भी कुछ नहीं पहुंच पाता है, वो लड़की बंधुआ मजदूर बन के रह जाती है। उससे 24/7 काम लिया जाता है और उसके लिए कोई सुविधा वहाँ पे नहीं होती है। क्या इस विषय में आपने सरकार से बात की? इस विषय में सरकार के साथ हमारी बहुत बात हो चुकी है। पिछले साल हमने, जब मानसून सेशन चल रहा था, तो हमने दिल्ली में बाकी सभी राज्यों से MPs आए हुए थे, हमने उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग की, हमने उनको भी ये बात बताई। अभी कल ही हमारी आप देखिए कि महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MLAs, लेबर डिपार्टमेंट, सब जगह से हमने लोगों को बुला के ये मुद्दा रखा। और उससे पहले भी हम, जब पहले गोपाल राय जी लेबर मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके समक्ष भी हमने ये समस्याएं बहुत बार रिटर्न में रखी हैं, संयुक्त रूप से रखी हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम घरेलू कामगार को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डालेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म दिल्ली की सारे संगठन आए हैं, और आज जो है शहीद दिवस है, और हम नेशनल प्लेटफॉर्म की जो हमारी बड़ा मांग, हमेशा हम 12 साल से यही मांग करते आ रहे हैं कि घरेलू कामगार काम करते हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में घरेलू कामगार है, और इनके लिए आज तक सरकार ने कानून नहीं बनाया है। अभी भी लास्ट टाइम 2020 में हमारी 4 कोड, जो पूरा 48 लेबर कोड को मतलब मर्ज करके 4 लेबर कोड बनाए सरकार, उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में तमाम असंगठित कामगारों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामाजिक सुरक्षा में जोड़े, लेकिन घरेलू कामगार को इस कानून से हटाया गया। तो अभी हम देश में जितने भी संगठन काम करते हैं, जितने बड़े बड़े संगठन, जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन, C2, BMS, HMS, सेवा, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की यही मांग है कि जितने भी लेबर कोड हो उसको रद्द करो, उसके साथ साथ घरेलू कामगारों के लिए और अलग असंगठित कामगारों के लिए उस तरह से कानून बनाए। कैसा बनाए घरेलू कामगारों को PF, SI और पेंशन मिले? किस फॉर्मेट से मिले आपने सरकार? हमारी ESI और PF जो सरकार का है, हम बोलते हैं कि ये भी कामगार है, उनको कामगार की श्रेणी में लाके इनका ESI में भी इनका कराया जाए। मेरा नाम प्रियंका है और मैं ये सेवा भारत यूनियन से हूँ, और मेरा मांग यही है कि हमारे जो घरेलू कामगार बहनें हैं, हम लोग जो घरेलू कामगार हैं, हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, हमारी छुट्टियाँ होनी चाहिए, सारे फिक्स होने चाहिए। वेलफेयर बेड में हमारा एक जैसे नाम आनी चाहिए, उसमें आके हमें भी छुट्टियाँ मिले, न्यूनतम वेतन मिले, क्योंकि जो हमारा काम है
वो काम के हिसाब से पैसा कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, पैसा कम देते हैं। तो इसीलिए हम बहनों के लिए अपने लिए हक के लड़ रहे हैं। ये तो देखा जाए तो एक प्राइवेट सेक्टर का काम है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर में नाम है, वैसे हमारे लिए, हम भी तो कामगार बहन हैं, हमारा भी नाम होना चाहिए। हमारा प्राइवेट क्यों रखा जा रहा है? हमारा भी गवर्नमेंट करना चाहिए, हमें भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में बताती हूँ, लॉकडाउन लगा था, सरकार कहती है कि हमारे बसें फ्री है, बिजली बिल फ्री है, पानी के फ्री है, बट हमारे लिए तो हमारा अपना मकान नहीं है ना। जिसका मकान है उनके लिए बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है, और बस हमारे पास काम भी छूट गया था, तो हम बसों को क्या यूज करेंगे? घूमने के लिए तो जाएंगे नहीं, काम रहता है तभी तो हम जाएंगे, बस यूज करेंगे। तो बस हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं है कि मकान में रहता हूँ, बिजली बिल भी देना पड़ता है। रूम रेंट फ्री होना चाहिए, रूम रेंट नहीं, बिजली फ्री होना चाहिए जो रहते हैं किराए। हाँ। ऐसे देखा जाए अगर दिल्ली के अलावा पूरे भारत में लोग मांग करेंगे फ्री होने के लिए, तो नहीं फ्री नहीं, जैसे बोला गया था ना, इतने यूनिट फ्री होनी चाहिए, पूरा फ्री नहीं होनी चाहिए, इतने यूनिट फ्री होने चाहिए, तो वो फ्री हमें भी मिलना चाहिए। हमसे तो जितना यूनिट होता है उतना पे करना पड़ता है। लेकिन बिजली तो एक ही लोगों के नाम पे रहता है, हाँ। तो पूरे मकान में चलता है, हाँ जी, तो उनका पूरा मिला के 200 यूनिट बिजली फ्री होती है। हाँ, तो उसमें आप भी लोग आते हो? नहीं, हमारा नहीं, तो हमारा नहीं होता है, वो उनका जो हम मीटर हमारा अलग लगा रहता है, उसका हमें लिया जाता है, उसका यूनिट पे, जैसे 1 यूनिट का जैसे पे होता है देना। हाँ, मेन जमा नहीं नहीं, मेन जमा हमें नहीं पता उनका करते हैं नहीं करते हैं। भैया जैसे कि बड़ा मीटर आता है ना, बड़ा मीटर होता है, बड़े मीटर का पूरा बिल आना चाहिए ना, बट वो उनके लिए अलग अलग छोटा छोटा मीटर लगाते हैं, यूनिट के हिसाब से लेते हैं। जो 7 रुपए यूनिट होता है उसके हिसाब, हर मतलब जगह जगह का अलग अलग, कहीं 7 है कहीं 9 है, तो वो क्या कमाएगा क्या खाएगा बताइए आप ही लोग। ना उनको किसी चीज़ की सामाजिक सुरक्षा है, ना किसी चीज़ का। इस बारे में आपने दिल्ली सरकार को आपकी बात सुनेगी? अब हमने डिमांड लेटर तो तैयार करे, देखो अभी सुनती है कि नहीं सुनती। हम तो यही चाहते हैं कि आगे जाके वो सुने, बिल्कुल। अगर वो बात हमारी नहीं सुनेगी तो हम और प्रोटेस्ट निकालेंगे और चीज़ें करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे हम, क्योंकि हमको भी तो अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छा बनाना। हम तो जाते हैं दूसरों के घरों में, उनका झाड़ू पोछा बर्तन करते, कपड़े धोते, खाना बनाते, ताकि वो लोग अच्छा काम करते, अच्छे जॉब करते और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते। और हम अपने बच्चे घर पे कैसे भी छोड़ के चले जाते हैं। कहीं आंगनवाड़ी बनी है, मोबाइल क्रैश बने हैं, पर वहाँ पर भी हमारे बच्चों की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती है। खराब हो, जब से लॉकडाउन लगा बहुत स्थिति हमारी लोगों की खराब हो चुकी है। हमारी जो महिलाएं हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। रेंट बढ़ा दिया, दिल्ली सरकार ने बोला कि जब लॉकडाउन लगा था कि रेंट, किराएदारों का थोड़ा रेंट वगैरह माफ, बट वो हकीकत में नहीं हुआ, वो बस वो बोला गया है। खाली करा दिया गया है पब्लिक से, जैसे हमारे पास किराया नहीं है तो कमरा खाली करा दिया, सामान बाहर रख दिया कि तुम पैसा पे नहीं करो, अब कमरा खाली कर दो। ये दिल्ली सरकार ने बाद में बोल दिया था कि जो भी हमने बोला था वो नहीं हुआ था, नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, पहले वो बोले ही अधिकतर क्यों? लोगों का रोजगार जब खराब उन्होंने हो गया। पहले ही बोलना था तो उन्होंने पहले क्यों बोला कि जो रेंट पर आते हैं उनके लिए माफी हो जाएगी? ये बोला था कि अगर मकान मालिक चाहेगा तो माफ करेगा। तो मकान मालिक को पहले क्यों बोला? मकान उन्होंने पहले घोषित किया है कि किसी ने नहीं दिखाई ना, इंसानियत बिल्कुल नहीं दिखाई है। सबके मकान फेंक दिए, मकान में से सामान निकाल के फेंक दिया, बेरोजगार हो गए, कुछ लोग गांव चले गए, कितनी सारी चीजें हुई हैं, बट वो हकीकत में नहीं हुआ है।